नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। मैं हूं नीरज कुमार कैथल। आज हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस डिजीज़ की। लेट्स बिगिन। मेनिंजाइटिस होता क्या है? मेनिंजाइटिस शब्द में दो चीज़ें छुपी हैं। पहला है मेनिंजिस प्लस आइटिस। मेनिंजिस का मतलब है वो लेयर्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को घेरती हैं, उनमें अगर सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन आ जाए, यहाँ ITIS, आइटिस यानी आइटिस वर्ड एक सुफिक्स है जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़ता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। यानी मेनिंजिस के अंदर अगर इन्फ्लामेशन आ जाए तो इस कंडीशन को हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। मेनिंजाइटिस कंडीशन मेनली इन्फेक्शन के कारण होने वाली डिजीज़ है जिसका मुख्य कारण वायरल है, लेकिन बैक्टीरिया, फंगस और कई बार प्रोटोजोआ के कारण भी यह डिजीज़ हो सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें भी कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान या उससे पहले उनकी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन आ जाती है, तो वो भी एक कारण हो सकता है इस डिजीज़ का, लेकिन ये सब बहुत रेयर कॉजेज़ हैं। इस डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हैं, बीचों बीच में वाइट कलर से आप देख सकते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम बनाया हुआ है जिसको 3 लेयर्स के द्वारा घेर रखा है। सबसे अंदर वाली लेयर को हम बोलते हैं पाइया मैटर, उसके बाद है बीच वाली लेयर एरेक्नॉइड मैटर और सबसे बाहर वाली लेयर है ड्यूरा मैटर। तीनों को अलग अलग कलर से आपके समझने के लिए डिज़ाइन किया है। आइए अब ईटियोलॉजी की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन कॉजेज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की, जो कि बैक्टीरिया के कारण होती है। बैक्टीरिया के कारण होने वाली मेनिंजाइटिस को हम सेप्टिक मेनिंजाइटिस के नाम से भी जानते हैं, जिसके मुख्य कारण हैं मेनिंगोकोकस, ट्यूबरकल मेनिंगोकोकस, न्यूमोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब बात करते हैं वायरल मेनिंजाइटिस, वायरस के कारण होने वाली मेनिंजाइटिस की, जिसे हम असेप्टिक मेनिंजाइटिस के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य कारण है मम्प्स वायरस। इसके अलावा फंगस और प्रोटोजोआ के कारण भी मेनिंजाइटिस कंडीशन हो सकती है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की या फिर साइन एंड सिम्टम्स की, जो इस डिजीज़ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुरुआती लक्षणों की बात करें, इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सर में दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी होना, फोटोफोबिया होना यानी कि आपको रोशनी में जाने से डर लगना, चिल्स मतलब ठंड लगना, एब्डोमेन पेन पेट दर्द होना, बुखार आना, स्किन पर रैशेज या दाने या निशान पड़ना, ये सब इसके शुरुआती लक्षण हैं। इसके अलावा इस डिज़ीज़ के इम्पॉर्टेंट 3 सिम्टम्स हैं जो कि इस डिज़ीज़ को और डिजीज़ से अलग करती हैं। फर्स्ट है नकल रिजिडिटी, सेकंड है पॉजिटिव कर्निंग साइन एंड थर्ड है ब्रुजिन्स्की साइन। सबसे पहले बात करते हैं नकल रिजिडिटी की, आखिर ये होता क्या है। नकल रिजिडिटी इज इनएबिलिटी टू फ्लेक्स द नेक फॉरवर्ड ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ नेक मसल्स। नकल रिजिडिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट की जो नेक के मसल्स होते हैं, गर्दन के मसल्स होते हैं, उनमें अकड़न या तनाव के कारण वह अपनी गर्दन को आगे की तरफ झुका नहीं पाता, फ्लेक्स नहीं कर पाता। इस कंडीशन को, इस स्थिति को हम नकल रिजिडिटी कहते हैं। फ्रेंड्स, मेनिंजाइटिस के पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि कई बार नकल रिजिडिटी के कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और अगर पेशेंट को नहीं समय पर अटेंड किया जाए तो उसकी डेथ तक हो सकती है। मेनिंजाइटिस के पेशेंट में हॉस्पिटल में कई बार ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है या फिर एंडोट्रोकियल इंट्यूबेशन किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव कर्निंग साइन की। कर्निंग साइन को चेक करने के लिए सबसे पहले पेशेंट को फ्लैट फेस अप लेटा दीजिए। उसके बाद पेशेंट के नी और हिप को 90 डिग्री एंगल पर फ्लेक्स कीजिए। अब आप
उसके घुटने को एक्सटेंड करिए, ऊपर की तरफ घुटने से पैर को सीधा करिए। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, पर्सन उस चीज़ को रोक देगा, उसे एक तेज दर्द का अनुभव होगा, उसके हैमस्ट्रिंग मसल्स में पेन होगा, वह पैर को ऊपर नहीं करने देगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो यह पॉजिटिव कर्निंग साइन कहलाता है। आपने पेशेंट को सीधा लेटा दिया, पेशेंट की हिप और नी 90 डिग्री एंगल पर फ्लेक्स्ड हैं। अब आप नी से नीचे वाले हिस्से को अपने हाथों से पकड़कर जैसे ही एक्सटेंड करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं, तो पेशेंट के हैमस्ट्रिंग मसल्स में सीवियर पेन होता है। पेशेंट आपको ऐसा नहीं करने देता। अगर यह कंडीशन आती है तो आप कह सकते हैं कि पेशेंट में पॉजिटिव कर्निंग साइन है और पेशेंट में मेनिंजाइटिस डिजीज है। लास्ट इंपॉर्टेंट साइन की हम बात करें तो है ब्रुजिन्स्की साइन। आइए इसके बारे में भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ब्रुजिन्स्की साइन को भी आप ध्यान से देख लीजिए, डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको ब्रुजिन्स्की साइन को समझने में आसानी होगी। ब्रुजिन्स्की साइन में अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले पेशेंट को सीधा लेटा देते हैं, फेस अप। उसके बाद पेशेंट, आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, आप एक हाथ पेशेंट की गर्दन के नीचे रखेंगे, हेड के नीचे रखेंगे, और दूसरा हाथ पेशेंट के चेस्ट पर रखेंगे। अब आपको पेशेंट के हेड को ऊपर की तरफ उठाना है, यानी उसकी चिन को उसके चेस्ट पे टच करना है, उसकी ठोड़ी को उसकी छाती पे लगाना है। जैसे ही आप पेशेंट को ऐसा करेंगे तो अचानक से पेशेंट के जो हिप्स वाला हिस्सा है वो फ्लैक्स्ड हो जाएगा, वो अपने दोनों पैर को उठा लेगा, पैरों को मोड़ लेगा और आपको वह गर्दन नहीं उठाने देगा। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे ब्रुजिन्स्की साइन पॉजिटिव है और पेशेंट में मेनिंजाइटिस प्रेजेंट है। आइए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। लाई फ्लैट ऑन बैक, कमर के बल सीधे लेट जाइए। डॉक्टर प्लेस वन हैंड बिलो योर हेड एंड वन हैंड ऑन योर चेस्ट टू प्रिवेंट यू फ्रॉम राइजिंग। डॉक्टर एक हाथ आपके हेड के नीचे रखेगा, दूसरा हाथ आपके चेस्ट पे रखेगा जिससे आप उठ ना पाएं। अब डॉक्टर द्वारा आपके हेड वाले हिस्से को उठाया जाएगा, जैसे कि आप डायग्राम में बनाए पैरेलल एरो को देखकर समझ सकते हैं। जैसे ही डॉक्टर आपके हेड के नीचे हाथ रखकर आपकी गर्दन को ऊपर करेगा, आपकी ठोड़ी को चेस्ट से लगाएगा, आपके चिन को चेस्ट पे टच करेगा, वैसे ही सेकंड एरो में बताए हुए स्थान से आप पैरों को फ्लेक्स्ड कर देंगे, हिप को फ्लेक्स्ड कर देंगे। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाएंगे कि पेशेंट में ब्रुजिन्स्की साइन पॉजिटिव है और पेशेंट मेनिंजाइटिस से ग्रसित है। साइन एंड सिम्टम्स के बाद हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस करने के लिए, इस डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए मेनली साइन एंड सिम्टम्स पर ही फोकस किया जाता है। साइन एंड सिम्टम्स में भी कर्निंग साइन और ब्रुजिन्स्की साइन इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी हम एक और मेथड कर सकते हैं, लैब टेस्ट करवा सकते हैं, जिसमें हम CSF सैंपल लेते हैं। स्पाइनल टैप प्रोसेस के द्वारा हम पेशेंट के स्पाइनल कॉर्ड से CSF को सैंपल को निकालते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सैंपल को निकालते हैं, और जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाएंगे कि CSF के प्रेशर का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, CSF के अंदर प्रोटीन का अमाउंट बढ़ा हुआ मिलेगा, और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर पेशेंट के CSF के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम मिलेगी। तो अगर ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो समझ जाइए कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस हो सकती है। उसके बाद आप चाहें तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए ग्राम स्टेनिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो आपको हमने इस पर वीडियो तैयार कर रखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर देखिएगा। ट्रीटमेंट, पेशेंट में डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल या एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती हैं। पेशेंट की मेनिंजेस में आई इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी दी जा सकती हैं। अदर मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स एंड सीवियरिटी, पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से बाकी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइड सेफ एनवायरनमेंट इफ सीजर्स प्रेजेंट।
कई बार मेनिंजाइटिस कंडीशन में पेशेंट को सीजर्स भी आते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पेशेंट को सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। कहीं पेशेंट को सीजर आने के कारण चोट ना लग जाए, गिर ना जाए, इस चीज़ से उसे बचाना होता है। पेशेंट को समय पर आवश्यकता अनुसार प्रिस्क्रिप्शन अनुसार फ्लूइड और मेडिसिन देते रहें। पेशेंट के वाइटल साइंस को रेगुलरली असेस करते रहें। पेशेंट में किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस ना हो, इस चीज़ को भी मॉनिटर करें। पेशेंट में इमोबिलिटी, चाल फेर ना करने के कारण निमोनिया जैसी कंडीशन ना डेवलप हो जाए, इसे भी मेंटेन करना है। पेशेंट को एक सेफ, काम, कूल एनवायरनमेंट देना है जिससे उसकी जल्दी रिकवरी हो सके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट मेनिंजाइटिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो।